महादेव बच्चों, उम्मीद है आप ठीक से होंगे। ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है और इसमें मैं क्लेम तो नहीं करता कि जो मैं फिज़िक्स पढ़ाऊँगा वो एक्सीलेंट होगी, लेकिन क्लेम इस बात का ज़रूर है कि जो कुछ पढ़ाया जाएगा वो आपके बेसिक को क्रिस्टल क्लियर करेगा और चीज़ें आपको ठीक से समझ में आएंगी। तो बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन न देते हुए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और इसको मैंने बनाया है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड डायमेंशनल एनालिसिस पर। और मे भी अगर एक वीडियो में पूरी बात नहीं आएगी तो ये 2 वॉल्यूम में आएगा। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। पहला प्रश्न ये है कि फिज़िक्स में जब हम पढ़ते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है, किनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो आपके मन में बात आएगी कि हमें इनकी डेफिनेशन देनी चाहिए। प्रश्न ये है कि डेफिनेशन के मायने क्या हैं, हम डेफिनेशन की मीनिंग समझते क्या है। मेरे हिसाब से जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जैसे पेड़ पौधे, कोई कलर, या जो चीज़ें परसिस्ट करती हैं मेंटली, जैसे पेन हो गया, भूत हो गया, डर हो गया, इन चीज़ों की डेफिनेशन नहीं हो सकती है क्योंकि इनका कोई सिनोनिम्स नहीं मिलता है। अगर मैं रेड कलर की बात करूं तो रेड कलर को कैसे डिफाइन करेंगे? रेड कलर तो अपने आप में यूनिक है, कोई दूसरा रेड कलर होता ही नहीं है, और अगर दोनों एक ही हैं तो 2 हुए ही नहीं, तो डेफिनेशन बनी नहीं। तो कुल मिलाकर जो चीज़ें दिखती हैं, एग्जिस्ट करती हैं या मेंटली एग्जिस्ट करती हैं, मीन्स परसिस्ट करती हैं, उनकी कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती है। डेफिनेशन उन चीज़ों की होती है जो हम बनाते हैं, हम फ्रेम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा पॉइंट, तो पॉइंट की मीनिंग क्या होगी? हमने बता दिया कि ऐसा फिगर जिसमें न लेंथ हो, न विड्थ हो, न थिकनेस हो, उसे पॉइंट कहेंगे। तो ये मैनमेड है, इसलिए डिफाइंड है। तो थोड़ी ये बात हमको लग रहा है कुछ ज़्यादा ही गहरी हो गई, इसको यहीं रोकते हैं और सीधे बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के मायने क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िक्स में जितने टर्म हम जानते हैं, प्रेशर है, टेम्परेचर है, लेंथ है, टाइम है, एनर्जी है, जितना कुछ आप जानते हो, आप आगे भी जानोगे, दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, बहुत ज़्यादा हैं, इनॉर्मस, इनकी संख्या इतनी है कि हम गिन नहीं सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इनको थोड़ा क्लासीफाई करें, एक सिस्टमेटिक सिस्टम में रखें, अरेंज रखें, जिससे कि ये बड़े आराम से समझ में आ जाए। तो जो ट्रेडिशनली इनका डिवीज़न हुआ है, इनका जो क्लासिफिकेशन हुआ है, उनमें से फर्स्ट टर्म आता है जो मैंने यहाँ लिखा है, ध्यान से देखो, बेसिक या ब्रैकेट में मैंने बताया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब प्रश्न ये है कि बेसिक के मायने क्या है। तो चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, फिर मैं आ गया। जैसे मान लो लेंथ है और टाइम है। तो लेंथ क्या है? एक एक्सटेंशन है, एक विस्तार है। टाइम क्या है? मेंटल फिनोमिना है, मानसिक क्रिया है। तो कोई बोले कि लेंथ और टाइम में आप रिलेशन ढूंढो तो आप ढूंढ नहीं पाओगे। ये कम्प्लीटली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, बाय नेचर, बाय परसेप्शन, बाय कम्प्रिहेंशन। इनमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो कॉमन हो। तो हमने कह दिया कि ये बेसिक है। तो जिनको मैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कह रहा हूँ, दे आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट टू वन अनदर। मैंने यहाँ लिख दिया है कि दे आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट टू वन अनदर। तो जो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से कम्प्लीटली स्वतंत्र हों, इंडिपेंडेंट हों, उनको हम बोल देते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़। और ये नंबर में 7 होती हैं। जैसे देखो क्या है कि फर्स्ट क्या है, लेंथ है। ब्रैकेट में हम जानबूझकर भी यूनिट की बात नहीं करना चाह रहे थे, तो बाद में बात करेंगे, लेकिन यूँ समझ लो कि हमने सहूलियत के लिए लिख दिया जिससे आपको दिक्कत न हो कि लेंथ है और लेंथ की यूनिट मीटर हो गई। तो लेंथ एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। दूसरा क्या है भाई? मास है, इसकी यूनिट केजी है। तीसरा टाइम है, इसकी यूनिट सेकेंड है। चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट एम्पियर है। पांचवा है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसकी यूनिट केल्विन है। छठवां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट मोल है।
और सातवां है लुमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट कैंडिला है जिसको शॉर्ट में हमने CD लिखा है। सो दीज आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। और इनको बेसिक क्यों कहा, जैसा हमने रिपीट किया कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक से चलकर हम दूसरे तक पहुंच सकें। इसी को बुकिश लैंग्वेज हमने बोल दिया कि दे आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, जस्ट लाइक टाइम एंड लेंथ, जैसा हमने भी आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन केयरफुली देखो, हमने यहाँ लिखा है फंडामेंटल आल्सो, मीन्स इनका पहले का नाम फंडामेंटल था, मतलब जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम बोलते थे बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़, उनको शुरू में बोलते थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि हमने फंडामेंटल क्यों हटा दिया। इसका जवाब ये है कि कई कॉन्फ्रेंसेस के बाद ये निर्णय लिया गया कि हम बेसिक के प्लेस पर फंडामेंटल रखेंगे। लेकिन प्रश्न वही फिर पैदा होता है कि हमने इनको फंडामेंटल शब्द क्यों हटा दिया, क्यों बेसिक लिया। तो ये समझो कि फंडामेंटल के मायने क्या हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल। तो मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ जिस पर रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स डिपेंड करते हैं और वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, तो वो फंडामेंटल है। मीन्स एक तरफ का डिपेंडेंस हो, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर सारी चीज़ें निर्भर करती हों और ये ऑब्जेक्ट किसी और चीज़ पर निर्भर नहीं करता हो, तो बोलेंगे कि फंडामेंटल है। पूरे यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लो अगर मैं मानता हूँ कि एक फैमिली में फादर है, वो पैसा अर्न करता है, सारे लोग उसके मनी पर डिपेंड करते हैं, तो वो भी उन लोगों पर डिपेंड करता है, अपने इमोशन के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने लगाव के लिए वो डिपेंड करता है। तो पूरे यूनिवर्स में चीज़ें म्यूचुअली कोरिलेटेड हैं, म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए कहा गया कि अच्छा ऐसी चीज़ जो फंडामेंटल होगी वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि एक से ज़्यादा होगी तो माना जाएगा कि दो चीज़ें हैं और दो चीज़ों पर बाकी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मीन्स चीज़ों को ना दे दो, भाग में बांट दिया, तो ये फंडामेंटल की मीनिंग के साथ जाती हुई ऐसी चीज़ ईश्वर हो सकती है, गॉड हो सकता है। गॉड पर सभी हम डिपेंड करते हैं, गॉड किसी को डिपेंड नहीं करता है। तो इस हिसाब से हुआ कि फंडामेंटल कहना ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो फंडामेंटल होगा वो एक ही होगा। और ये हम 7 की बात कर रहे हैं, दीज आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, दे आर 7 इन नंबर, सो इन्हें फंडामेंटल नहीं कहा सकता है। और डीपली अगर देखो, बट ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, थोड़ा सा दूसरे नज़रिए से डीपली देखो, तो अभी मैंने कहा कि लेंथ और टाइम में कोई रिलेशन नहीं है। टाइम एक मेंटल फिनोमिना है, चीज़ों को होने का इंतज़ार करते हैं, हैपन होने का वेट करते हैं। जो कुछ लैप्स होता है वो टाइम है। लेंथ क्या है, तो एक एक्सटेंशन का नाम है, एक विस्तार का नाम है। ऐसा लगता है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन ज़रा इमेजिन करके बताओ कि क्या कोई ऐसी लेंथ है, चाहे वो मन में ही क्यों न मेजर की जाए, जिस पर टाइम ना लगता हो। टाइम तो लगेगा। तो एवरी फिनोमिना इज सराउंडेड बाय टाइम। तो अगर हर घटना टाइम से घिरी हुई है, तो ये कहना कि लेंथ टाइम से इंडिपेंडेंट है, ये ठीक बात नहीं है। यही वजह है कि बाद में ये फंडामेंटल शब्द हटा दिया गया और हमने बेसिक लिया। और बेसिक भी हम एक लिमिट तक ले रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि बेसिक होने में भी ये तमाम एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। चलो बहरहाल चलते हैं थोड़ा सा एकेडमिक वाले वे से। तो ये जो 7 हैं ये बेसिक माने जाते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। चलो अब हम बात करेंगे कि 2 और फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनकी कैटेगरी बनती है और हम उनको बोलते हैं, शायद दिख रहा होगा, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सो वी हैव अनदर कैटेगरी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट इज बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, दे आर 7 इन नंबर। और दूसरी हमने लिया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, और इन ये 2 ही होती हैं। एक को हमने बोला प्लेन एंगल और एक को हमने कहा सॉलिड एंगल। अगर मैं इसे इरेज करूं, चलो मैं इरेज करता हूं। अगर मैं इसे इरेज करूं तो जहां तक प्लेन एंगल की बात है, या कुछ लोग उसको बोलते हैं प्लेनर एंगल, तो जरा देखो ये सर्कल हो गया। सर्कल के भीतर हमने ये आर्क ले लिया x, ये सर्कल का सेंटर है, ये रेडियस है, ये एंगल है थीटा। थीटा को हमने कहा आर्क बाय रेडियस, और दिस इज कॉल्ड
प्लेन एंगल, इसी को बोलते हैं प्लेन एंगल। एक दूसरा भी एंगल लेते हैं जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, और उसको कैसे मेजर करेंगे उसे काम भर समझो, क्योंकि फिलहाल आईटी तक में ये सॉलिड एंगल का कंसेप्ट फिजिक्स में फिलहाल है नहीं, वो बड़ी क्लासेस के लिए रख दिया गया है, शुरू में था। तो मान लो ये कोई स्फेयर है, ये स्फेयर है, इस स्फेयर पर हमने एक सर्कल टाइप का बना दिया। कल्पना करो गोला ले लिया, फुटबॉल ले लिया, फुटबॉल पर पेन से सर्कल बना दिया, और उस सर्कल के हर पॉइंट को हमने फुटबॉल के सेंटर से ज्वाइन किया, तो कुछ रफली ऐसा बनेगा, रफली ऐसा बनेगा। इसका एरिया, इस सर्कल के एरिया हमने ए लिया, और ये सेंटर है, ये स्फीयर की रेडियस आर हो गई। तो फाइनली इस एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये जो 3 डायमेंशनल हवा में बन रहा है, इसे हमने बोला सॉलिड एंगल। और इसको अगर हमने यूं रिप्रेजेंट किया तो इसका फार्मूला हो जाता है एरिया बाई आर स्क्वायर। तो एक इंट्रोडक्टरी नॉलेज आपको होना चाहिए। तो हमने कहा कि 2 एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, प्लेनर एंगल एंड सॉलिड एंगल। इनको हमने टुगेदर बोल दिया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इनका सेपरेट क्लासिफिकेशन करने के पीछे रीज़न क्या था। साथ वो बेसिक थी, कोई बात नहीं है। देखो, अगर हम फॉर एग्जांपल इस प्लेनर एंगल की बात करें तो ये हो गया आर्क बाई रेडियस, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, इसके रेशियो से ये एंगल मिला। तो ये वाला एंगल जिसको मैं प्लेनर एंगल बोल रहा हूँ, वो लेंथ के हेल्प से मिला। तो बेसिक तो नहीं हो सकता है, क्योंकि लेंथ बेसिक है, और उसके हेल्प से जो चीज़ मिलेगी इट विल नॉट बी कॉल्ड बेसिक। जस्ट वैसे ही ये एरिया है, ये भी एरिया है, लेंथ का स्क्वायर है, लेंथ का स्क्वायर है। तो जो कुछ मिला ये भी एक सिंपल रेशियो है, ये भी बेसिक नहीं होगा, क्योंकि बेसिक के हेल्प से मिल रहा है। तो भी फिर वही प्रश्न है कि इनकी अलग कैटेगरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो, जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं या अर्थमेटिक पढ़ते हैं, या हम जो भी मैथमेटिकल हिस्सा पढ़ते हैं, उनमें जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री की हमने शुरुआत की, ट्रिग्नोमेट्री जब शुरू किया तो वहाँ पर मान लो हम एंगल से शुरू करते हैं, तो वहाँ एंगल जो है पूरे ट्रिग्नोमेट्री का डिपार्टिंग पॉइंट है। तो ये जो थीटा है उसका पूर्वज टाइप का है, क्योंकि सारी शुरुआत यहीं से होनी है, और यही चीज़ इसके साथ भी है। तो चूँकि अपने अपने फील्ड में ये जस्ट बिगिनर्स हैं, सारा कुछ इन्हीं पर डिपेंड करता है, तो दे आर ट्रीटेड एज बेसिक। इनको हम बेसिक की तरह यूज़ करते हैं, आल दो ये बेसिक नहीं है। इसलिए हमने इनकी एक अलग कैटेगरी बना दिया और कहा कि दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो बहुत ज़्यादा हैं, उनके 2 ग्रुप हमने बनाए। पहला बेसिक, जिनमें 7 होते हैं, जिनके बारे में बताया कि दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट टू वन अनदर, और दूसरे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। दे आर ट्रीटेड एज basic physical quantities in their respective field, but they are not really basic because they are obtained with the help of basic physical quantities. Okay, जिनकी इच्छा हो आप लिख सकते हो वीडियो रोककर। अब आओ आगे की हम बात करें। जो तीसरी कैटेगरी है, जो रेस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो सभी इन बेसिक या जो सप्लीमेंट्री है के इंटरेक्शन से बनते हैं। इंटरेक्शन के मायने क्या हो गए? मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। डिवीजन भी एक तरह का मल्टीप्लिकेशन है। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने बात किया नेट फोर्स के फार्मूले की, तो नेट फोर्स का फार्मूला होगा F इक्वल्स m इंटू ए। ओके, m इज आल्सो बेसिक। चलो हमने इसको कैपिटल M लिख दिया अपनी सहूलियत के लिए। ये एक्सेलरेशन है, या भी रहने दो, इस माले में रहते हैं। तो ये m है, ये एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, या यूं समझो कि चलो और सिंपल चलो, एक्सेलरेशन को लिखा हमने वेलोसिटी
बाई टाइम, और थोड़ा सिंपल कर दिया तो ये मास बेसिक हो गया, टाइम बेसिक हो गया, इसको हमने लिख दिया एम बाई टी, और ये वेलोसिटी है इसे लिख दिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कुछ ऐसा मिला जो आपको दिख रहा है, आपको क्या दिखा, एम एल बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है ये मास, लेंथ और टाइम के इंटरेक्शन से मिला। और जैसा मैंने बताया कि इंटरेक्शन की मीनिंग हो जाएगी मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। डिवाइड भी मैं गलत बोल रहा हूँ, ये ऊपर चला आएगा एक तरह से तो पावर -2 हो जाएगी, तो एक तरह का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो जहाँ पर इंटरेक्शन की बात आएगी, डिफरेंट बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ का इंटरेक्शन जो होगा एक नई फिजिकल क्वांटिटी को क्रिएट करेगा, जिसे हमने नाम दिया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सो a part of 9 physical quantities, 7 basic and 2 supplementary. The rest of the physical quantities are obtained with their interaction and they are called derived physical quantities. और डेलिबरेटली हमने जानबूझकर यहाँ पर बहुत मीनिंग नहीं बताया कि लेंथ की डेफिनेशन क्या होगी, मास की क्या होगी, टाइम की क्या होगी, सारा कुछ जानते हो। हमारा टारगेट कुछ और है, हमें पहुँचना है डायमेंशन तक। तो एक बेसिक आइडिया हमने आपको दे दिया। ओके।